आखिर कब शुरू होगी काउंसलिंग? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें लगातार परेशान कर रहा है। 6 जुलाई से काउंसलिंग होनी थी, लेकिन इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट अब तक नहीं मिली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि क्या 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी या फिर काउंसलिंग में देरी होगी। अगर देरी होगी तो इसकी वजह क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। लॉजिक के साथ और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज के साथ हम ये देख लेते हैं कि जो काउंसलिंग है वो कब शुरू हो सकती है। पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था। सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं थी। डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने वाला है, ऐसी कुछ खबरें आई हैं, या फिर जो काउंसलिंग है इसमें कॉमन रजिस्ट्रेशन होने वाली है, इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं। लेकिन ऑफिशियल अपडेट्स ये नहीं है। जब आ जाएंगी तो विस्तार से आपको समझा दूंगा। फिलहाल बात काउंसलिंग की ही करेंगे, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर हर रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं और आशा है कि आप न्यूज चैनल के माध्यम से इस पे सारे अपडेट ले रहे होंगे। 8 जुलाई को जो सुनवाई होनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें हम कोर्ट के डिसीजन पे छोड़ देते हैं। कोर्ट ने ही सबसे पहले इस बात की तरफ संकेत दिया था कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि याचिका लगाई गई थी काउंसलिंग को रोकने के लिए, और सरकार की तरफ से बयान आया था कि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग है वो प्रपोज्ड है। अब इस बात को समझिएगा, ये बहुत पहले की बात है। इसके बाद फिर 1563 कैंडिडेट्स के मामले में डिसीजन आया, जहां पे सरकार ने ये कहा कि हम इनका री एग्जाम और री रिजल्ट कराएंगे, और जब इनका री रिजल्ट हुआ तो इनके साथ साथ दूसरे सभी बच्चों की जो रैंक है वो भी चेंज हो गई है। तो कहने के लिए जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ गया था, लेकिन अब जो 1 जुलाई को रिवाइज रिजल्ट आया है इसके बेसिस पे काउंसलिंग होनी है। जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो जो स्टेट के कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो पेन ड्राइव के माध्यम से सभी स्टेट्स को भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है? स्टेट मेरिट तैयार करने के लिए या फिर स्टेट काउंसलिंग को कंडक्ट कराने के लिए। आप सब ये बात जानते हैं कि जब काउंसलिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस आती है, जिसमें कुछ सेंटर्स होते हैं जहां जाकर उनको डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं। तो उसके लिए भी एक तय समय सीमा होती है। तो मेरी आप सबको ये सजेशन है कि जो काउंसलिंग है इसमें देरी होगी तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग कोई एक दिन का प्रोसीजर नहीं है कि सुबह शुरू हो और शाम को खत्म हो जाए और आपसे गलती से छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं तो मिनिमम 1 वीक का समय आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी वहां पे जरूर मिलेगा। अगर नियमों में बदलाव होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। पिछले कुछ सालों में काउंसलिंग के नियमों में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद से जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गई है, जो सीट ब्लॉकिंग है वो कम हो गई है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, इनका सीट पर से जो कंट्रोल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो कई सारे अच्छे बदलाव हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर आता है तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा एमसीसी की काउंसलिंग में, वो ऑफलाइन करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होगा। आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, 10-12 की मार्कशीट हो, या फिर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, ये सब आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना होगा, और इसके माध्यम से जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। जब एमसीसी का ब्रोशर आएगा काउंसलिंग का, तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो उस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि इस बार काउंसलिंग में कौन सी चीज़ें नई हैं या फिर काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट होने वाली है। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कॉमन रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, इसको आप कॉमन काउंसलिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सरकार के लिए फिलहाल यह इम्पॉसिबल है कि वो ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ सभी राज्यों की स्टेट काउंसलिंग भी कंडक्ट कर दे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में कई सारी जटिलताएं हैं। 2023 में भी सरकार ने कॉमन काउंसलिंग की बात की थी, और तब भी हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि इतनी जल्दी कॉमन काउंसलिंग कराना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल ऐसा सॉफ्टवेयर सरकार के पास नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे एक एमबीसी कोटा होता है, एसटीए कोटा होता है, बिहार में ईबीसी कोटा होता है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फ्रीडम फाइटर कोटा है, एक्स सर्विसमैन कोटा है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 75 से भी ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं। तो सभी राज्यों की इन सारी सब कैटेगरीज को मिलाकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, कॉमन रजिस्ट्रेशन जरूर किया जा सकता है कि एक बार
एमसीसी के पोर्टल पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेगा, फिर स्टेट काउंसलिंग में जो डेटा है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी एमसीसी से फेच कर लेंगी। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि ऑल इंडिया कोटे में अगर आप राउंड 3 में किसी भी सीट पे एडमिशन ले लेते हैं तो ऑल इंडिया कोटे की आगे की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। यही नियम स्टेट काउंसलिंग पर भी लागू होता है। 2023 में इसका पालन नहीं हुआ था, तो कम से कम ये जो कॉमन रजिस्ट्रेशन है ये भी आ जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, सीट ब्लॉकिंग और कम हो जाएगी, तो इसका भी फायदा ही पहुंचना है। लेकिन ये सारी बातें अभी थर्ड पार्टी सोर्सेज से आई हैं, ऑफिशियल घोषणा इस पे बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब काउंसलिंग होती है तब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है वहां पे। इसके बाद सरकार सीट मैट्रिक्स जारी करती है, यानी कि किस कॉलेज की कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसको लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप ये जान लीजिए कि मार्च में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें यह बताया गया था 112 नए कॉलेजेस ने आवेदन दिया है एनएमसी के पास परमिशन के लिए, और 58 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है। ये जो सीट इंक्रीमेंट्स होती हैं इसकी जिम्मेदारी MARB के पास होती है, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। तो MARB लगातार विजिट कर रही है, कॉलेजेस को रिव्यू कर रही है। कई सारे कॉलेजेस का रिव्यू हो चुका है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है कि किनको परमिशन मिलेगी किनको नहीं मिलेगी, नए कॉलेजेस के साथ साथ पुराने जितने कॉलेजेस हैं उनको भी नए सत्र की परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है, यह भी MARB तय करती है। तो ये जो सारा डेटा है ये अभी तक NMC पे अपडेट होना भी शुरू नहीं हुआ है, तो बिना सीट मैट्रिक्स के काउंसलिंग नहीं हो सकती है। तो आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि 4 जून को आपका रिजल्ट आया, 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम हुआ, रिजल्ट जो है वो आपका 30 तारीख की डेट थी, 1 जुलाई को देर से आया है। तो जो रिजल्ट है इसमें देरी हुई है, इसकी वजह से जो काउंसलिंग है ये डिलेड है। आज से 3-4 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जरूर आ सकती है काउंसलिंग की, जिसमें आपको सबसे पहले शेड्यूल देखने को मिलेगा और पर्याप्त टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए भी और प्लानिंग के लिए। आगे जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, जो जरूरी अपडेट्स होंगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे भी आप क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे मौजूद होती है। जो ऑल इंडिया कोटे के लिए कैंडिडेट्स प्लानिंग कर रहे हैं उनको चॉइस सीक्वेंस की कंप्लीट लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग। इसके साथ साथ स्टेट में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं इनकी सीक्वेंसिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके साथ साथ पिछले साल के हर एक राउंड का कैटेगरी वाइज जो डेटा है वो मेरिट के अकॉर्डिंग अच्छे से सजाकर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। तो अपनी रैंक को कंसीडर करते हुए आप आगे कॉलेज की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीट का मुद्दा है इसमें जो फाइनल वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की ही मान्य होगी, तो उसके लिए हम सब इंतजार करेंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।